नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्निंग इंडिया बाय MSK में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेसन से हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीख रहे हैं। तो पिछले वीडियो लेसन में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर किए थे। संरचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो लेसन में किया था। और आज के वीडियो लेसन में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, यह सब कुछ हम इस वीडियो लेसन में सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अकॉर्डिंग वाक्य के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहला है असर्टिव, या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, या इसको स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, देखिए डेफिनेशन इसकी, द सेंटेंस इन विच समथिंग इज स्टेटेड और समथिंग इज डिक्लेयर्ड इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य है जिसमें कुछ कथन व्यक्त किया जाता है, कुछ बात कही जाती है, कोई बात बताई जाती है, या किसी चीज की घोषणा की जाती है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखना है, असर्टिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर एंड होता है। ये एग्जांपल्स में अंत में इसके फुल स्टॉप आएगा। और एक बात और इसमें ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप हो सकते हैं। पॉजिटिव इसको अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अफर्मेटिव कह लो या इसको पॉजिटिव कह लो और नेगेटिव। अफर्मेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, सकारात्मक, जिसमें निषेध ना पाया जाए, यानी जिसमें नोट नहीं आता है। और नेगेटिव कौन सा होता है, जिसमें निषेध पाया जाता है, नहीं आता है, यानी नोट या नेवर, ये नेगेटिव वर्ड्स जिसमें आते हैं वह नेगेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस कौन सा हो गया अपना, कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई बात बताई जाती है, कोई कथन कहा जाता है, किसी चीज़ की घोषणा होती है। और ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के हो सकते हैं, और इनके अंत में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स। पहला है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये बात बताई गई है हमें, तो इसका मतलब ये क्या है अपना असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नोट नहीं है। सेकंड है सवी इज ए गुड बॉय। सवी एक अच्छा लड़का है, यह भी एक कथन है, एक बात बताई है हमें, और तो असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव में पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर थर्ड है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता। यहाँ देखो निषेध यानी नोट, निषेध का भाव है, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है प्लस नेगेटिव है, असर्टिव में नेगेटिव है। और फोर्थ एग्जांपल है यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो यहाँ भी निषेध यानी नोट आया हुआ है, तो यह भी अपना असर्टिव, और असर्टिव में नेगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हमें कुछ बताया गया है, कुछ बात बताई गई है, उसको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस होता क्या है, ये डेफिनेशन देखो, द सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, कि एक ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, कोई जानकारी मांगी गई है, कोई बात पूछी गई है, जिसमें यहाँ बात बताई गई थी, यहाँ पूछी गई है, तो वह अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। हैज ही रिटन ए बुक, क्या उसने पुस्तक लिख ली है। तो ये अपना क्या है, पूछा है, क्या उसने पुस्तक लिख ली है, हमसे कुछ पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिडंट ही फोन यू, क्या उसने तुम्हें फोन नहीं किया। डिडंट, डिड प्लस नोट, डिडंट हो गया। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव की तरह ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं।
पॉजिटिव, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ये पॉजिटिव है इंट्रोगेटिव में, लेकिन यहाँ इसमें नोट आया है तो ये इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है। डिडंट ही फोन यू, क्या उसने तुम्हें फोन नहीं किया। प्रश्न भी पूछा है और निषेध का भाव भी है। इसके बाद थर्ड देखिए, व्हाट आर यू डूइंग ब्रदर, कि भैया तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ एक बात और हमें ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये फिर दो टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, इसके अलावा इनके दो टाइप और होते हैं। उसमें पहला है यस नो क्वेश्चन और सेकंड है WH क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं कि वे सेंटेंस, वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, या सारे मोडाल, सेल, विल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, ये सारे हेल्पिंग वर्ब से हैं। तो एक टाइप इसका यस नो क्वेश्चन कौन सा होगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका आंसर हमेशा हाँ या ना में होता है। सेकंड टाइप है WH क्वेश्चन। ये कौन से सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु। तो ये सारे जो वर्ड WH वाले जो भी वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स है, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो इसके दो टाइप, अब जैसे यहाँ देखिए पहला और सेकंड यानी दूसरा सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन। फिर थर्ड व्हाट क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ये इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन में आएगा। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल, व्हाई डिड यू नॉट कम इन द मीटिंग। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, यानी हमसे कुछ पूछा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इंट्रोगेटिव में इसमें नोट आया है तो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी है, और क्वेश्चन वर्ड का यहाँ यूज किया है तो इसमें इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन भी है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है इन दोनों में कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वह है प्राय जो फर्स्ट टाइप असर्टिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। असर्टिव सेंटेंस में प्राय यह स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब लगती है सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद कुछ और अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, फ्रेजेस वगैरह हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकता है। तो ये सारी जो है ये स्ट्रक्चर प्राय असर्टिव सेंटेंस का रहता है। लेकिन इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा। वह क्या होगा, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद में, यहाँ सब्जेक्ट पहले है और फिर वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये स्ट्रक्चर रहता है। और यदि दूसरा टाइप यानी WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये स्ट्रक्चर भी हमें अपने दिमाग में रखना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, और यदि WH क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। अब असर्टिव इंट्रोगेटिव के बाद जो सेंटेंस के टाइप में नंबर 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस।
इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं उपदेश सूचक वाक्य। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द सेंटेंस विच कंटेन्स ए कमांड, ए रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और ए सजेशन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। कि ऐसा वाक्य है जिसमें कोई आदेश या कोई रिक्वेस्ट या निवेदन या कोई सलाह या कोई सुझाव व्यक्त किया गया है, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहला जो हमने किया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या था, कोई बात बताई गई। सेकंड अपना था इंट्रोगेटिव में क्या था, कोई बात पूछी गई, कोई प्रश्न पूछा गया। और इसके अंदर न बताया गया है न पूछा गया है, बल्कि इसमें क्या है कि या तो कोई आदेश दिया हुआ होगा या कोई रिक्वेस्ट होगी या कोई सलाह होगी या कोई सुझाव होगा, वे अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि अपने पिछले दो टाइप भी थे, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप और कुछ अगर फोर्सफुल कमांड है, फोर्सफुल कमांड या फोर्सफुल ऑर्डर है, उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज होता है। ये ध्यान रखना है हमें, ज़्यादातर फुल स्टॉप यूज होता है, लेकिन कोई फोर्सफुल कमांड या फोर्सफुल ऑर्डर है तो उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज होता है। अब इसके बारे में मैं इनकी पहचान और बता दूं कि इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस में 3 पहचान इस टाइप के सेंटेंस की होती है, वो हमें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात इसमें है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब से स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता और सब्जेक्ट इसमें अंडरस्टूड होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं सब्जेक्ट नहीं, और यू को माना जाता है या समझा जाता है। इसका सब्जेक्ट है वो यू होता है, ये अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं मिलेगा। जैसे जो भी सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, टर्न वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, या डोंट डू वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लव वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहचान हमें ध्यान रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। दूसरा ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। यदि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो डोंट क्या होता है, डू प्लस नॉट या डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होते हैं, या नेवर से स्टार्ट होते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो वह डोंट, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होगा। और थर्ड इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि जो रिक्वेस्ट वाले वाक्य है उसमें प्लीज या काइंडली वर्ड मिलेगा, वर्ड मिलेगा, प्लीज या काइंडली वर्ड मिलेगा। ये 3 पहचान हमें ध्यान रखनी है। इंग्लिश के सेंटेंस पहचानना है कि कौन सा टाइप है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो डोंट, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होगा। काइंडली और प्लीज वर्ड इसमें रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में मिल जाते हैं। ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव, जिसमें कोई आदेश, कोई सलाह, कोई सुझाव, कोई निवेदन किया गया है, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, टर्न हिम आउट, टर्न हिम आउट, उसे बाहर निकालिए, उसे बाहर कर दीजिए। तो ये एक टाइप का ऑर्डर है, तो इसका मतलब ये अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेकेंड है प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। ये क्या है, रिक्वेस्ट है, निवेदन किया गया है, तो ये अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह थर्ड है डोंट डू इट, इसे मत कीजिए, ये एक सलाह है। और फिर ये इम्पेरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें निषेध का भाव है, इसे मत कीजिए। लव योर कंट्री, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, अपने देश से प्रेम कीजिए, ये एक सजेशन है, सुझाव है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये सलाह और नेवर वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब इम्पेरेटिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है। और शट अप, ये कमांड है या ऑर्डर है, लेकिन ये फोर्सफुल है, तो अगर फोर्सफुल ऑर्डर है तो उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है और बाकी इन सेंटेंसेस में फुल स्टॉप लगता है।
तो समझ में आया होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई बात बताई जाती है, इंट्रोगेटिव में कोई बात पूछी जाती है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कोई आदेश दिया जाता है या कोई निवेदन किया जाता है या कोई सलाह दी जाती है। इसके बाद इसमें नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ जॉय, सोरो, वंडर, कंटेम्प्ट, एंगर इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि एक ऐसा वाक्य है जिसमें सडन फीलिंग हो, चाहे वो आनंद या जॉय यानी प्रसन्नता की हो, या दुख या गम की हो, या हैरानी की हो, या घृणा की हो, या क्रोध की हो। इसकी एकदम से जो कोई इमोशंस अपने मन में आती है, और जब हम उसके परिणाम स्वरूप जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। लेकिन कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शंस यूज होते हैं, इंटरजेक्शन यूज होते हैं, तो वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन के बाद आएगा, जैसे अल्लास, हुर्रा, ब्रेव, वाव, ओ, इस तरह के वर्ड यदि यूज होते हैं, ये इंटरजेक्शंस होते हैं, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन वर्ड के तुरंत बाद लगता है और अंत में फिर फुल स्टॉप आता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक बात ध्यान रखना, सडन फीलिंग या सडन इमोशंस, मन में एकदम से कोई ऐसा भाव आता है तो वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएंगे। पहचान करनी अच्छे से आनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन। आपने बाग देखा और उसकी सुंदरता से आपके मन में एकदम से इमोशंस आए और आपने कहा कि कितना सुंदर बाग। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, देखिए व्हाट, हाउ सेकेंड एग्जाम्पल में क्वेश्चन वर्ड यूज हुए हैं, और क्वेश्चन वर्ड्स का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखना है कि पर्सनवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ वर्ब आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब सेंटेंस के अंत में मिलेगी, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में प्राय एडजेक्टिव मिलता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, हाउ लॉन्ग। एडजेक्टिव क्वेश्चन वर्ड के बाद जहाँ एडजेक्टिव दिए हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ना हो, तो वे जो क्वेश्चन वर्ड है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग द स्नेक इज, कितना लंबा सांप है, ये भी हैरानी यानी वंडर एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह थर्ड है, अलास आई हैव लॉस्ट माई कैट। ओहो, अलास जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन सोरो व्यक्त करता है, सोरो या रिग्रेट, दुख व्यक्त करता है कि ओहो मेरी बिल्ली खो गई। और इसी तरह फोर्थ है, इसमें भी इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन यूज किया है, हुर्रा। इंटरजेक्शन इनके फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ये ध्यान रखना है। हुर्रा ये होता है जब अचानक से मन को कोई प्रसन्नता वाली बात सुनने को मिलती है, तब हम शब्द बोलते हैं कि हुर्रा, वी हैव वन, हम जीत गए, आहा हम जीत गए। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन फीलिंग्स हो, वो अपने होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उसमें पांचवा जो टाइप है सेंटेंस का वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। देखिए इसकी डेफिनेशन, द सेंटेंस इन विच अ विश, a prayer, a blessing or a curse is expressed is called an optative sentence। कि एक ऐसा वाक्य है जिसमें कोई इच्छा, कोई प्रार्थना, कोई आशीर्वाद या कोई अभिशाप व्यक्त किया गया है, किसी को शाप दिया गया है, इन सब का जो वर्णन जिस सेंटेंस में मिलता है वह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए 5 टाइप हम इसके कर रहे हैं, 5वां कर रहे हैं, बल्कि 4 पहले किए थे। सबसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कोई बात बताई जाती है, इंट्रोगेटिव में कोई बात पूछी जाती है, इंपेरेटिव में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई आदेश, कोई उपदेश, कोई निवेदन, कोई सलाह सुझाव आदि व्यक्त होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सडन फीलिंग या सडन
फीलिंग्स या सडन इमोशन कह लो, अचानक कोई मन के भाव उत्पन्न होते हैं, वे सेंटेंस आते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई प्रार्थना, कोई इच्छा या कोई आशीर्वाद या कोई अभिशाप या किसी के लिए कोई जो हम भगवान से कुछ मांगते हैं, कामना करते हैं, वो सारे जो है इस सेंटेंस में आते हैं। अब देखिए इसको, और इनके जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उनके अंत में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है, ये ध्यान रखना है। जैसा एक्सक्लेमेटरी में था, ऑप्टेटिव में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह यूज होता है। अब देखिए पहला, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, यानी किसी के लिए हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सेकंड है लॉन्ग लिव अवर किंग, भगवान करे हमारे राजा की उम्र लंबी हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मे अवर किंग लिव लॉन्ग, ये दोनों सेम है। या तो इसको ऐसे लिख दो मे अवर किंग लिव लॉन्ग या लॉन्ग लिव अवर किंग, दोनों का सेंस एक ही है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा है ये विश व्यक्त की जा रही है, वुड दैट आई वर ए प्रिंस, काश कि मैं प्रिंस होता, राजकुमार होता, तो विश यानी इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और चौथा है मे यू डाई, ये शाप है, भगवान करे तुम मर जाओ, तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। तो ये 5 टाइप के सेंटेंस हमने यहाँ सीखे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन सेंटेंस के टाइप, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस जिसमें कोई बात बताई गई है, इंट्रोगेटिव कोई बात पूछी गई है, इम्पेरेटिव कोई आदेश, उपदेश, सलाह, सुझाव जिसमें व्यक्त है, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, सडन इमोशन या सडन फीलिंग्स व्यक्त होती है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोई प्रार्थना, कोई इच्छा, कोई अभिशाप या कोई आशीर्वाद, ये चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। अगले वीडियो लेसन में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए।